उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री दानिश आज़ाद अंसारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं बातचीत करने के लिए। सर, कांग्रेस पार्टी विरोध कर रही है, आप लोगों ने नाम बदल दिया है मनरेगा का, उसको लेकर हर ज़िलेवार प्रदर्शन होगा और ये कह रहे हैं कि लोगों को हम जागरूक करेंगे कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने रोज़गार छीना, इतनी पुरानी स्कीम को बंद किया, उसमें संशोधन किया, लोगों को उस तरह से काम नहीं मिल पाएगा। देखिए, समाज और देश जब जैसे जैसे आगे बढ़ता है उसकी नई नई ज़रूरतें सामने आती और ज़िम्मेदार सरकार का ये कर्तव्य है कि उन चीज़ों को समझे, उन बदलाव को समझे और सकारात्मक रूप से समाज की सेवा के लिए काम करे। यही काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। विकसित भारत जी राम जी योजना के माध्यम से कांग्रेस पार्टी आखिर इसका विरोध किस बुनियाद पर कर रही है, जनता ये नहीं समझ पा रही है। रोज़गार की गारंटी को और ज़्यादा बढ़ा दिया गया। अब 125 दिन रोज़गार की गारंटी इस योजना के माध्यम से जनता को मिल रही है। इसके साथ साथ भत्ते की व्यवस्था मिल रही है। इसके साथ साथ स्वास्थ्य और शिक्षा की व्यवस्था मिल रही है। उन्नति और समृद्धि खुशहाली की व्यवस्था मिल रही है। गांव-गांव में जो हमारे श्रमिक हैं, जो हमारे लोग हैं जो मजदूरी करते हैं, रोज़गार से उनको जोड़ने का काम, उनके उज्जवल भविष्य को सुनिश्चित करने का काम, ये इस योजना का मूल मकसद है। और जब कांग्रेस पार्टी भी जानती है कि इस योजना के आने के बाद आम जनमानस को इसका कितना लाभ होगा, लेकिन जैसा कि कांग्रेस पार्टी का कैरेक्टरिस्टिक है, वो उसके अपने मंशा के अनुरूप काम कर रही है। कभी भी कांग्रेस पार्टी को हमारे समाज की उन्नति पसंद नहीं है, देश का विकास पसंद नहीं है, देश की समृद्धि पसंद नहीं है। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा देश की समृद्धि और विकास का विरोध किया है। उसी परिपाटी पे काम कर रही है, कोई नई बात नहीं है। जनता जानती है कि जब जब देश विकास की तरफ आगे बढ़ेगा उतनी ही ज़्यादा कांग्रेस पार्टी बेचैन होगी और यही बेचैनी कांग्रेस पार्टी में आज देखने को मिल रही है। कांग्रेस लगातार जो है वो कोशिश कर रही है किस तरह से स्टेट्स में वो आए। 5 राज्यों की जिम्मेदारी प्रियंका गांधी को दी गई है और नारा लग रहा है कि प्रियंका गांधी एक आंधी है और भारतीय जनता पार्टी का अब जो है वो सफाया इन्हीं के हाथों होगा। देखिए, यही कांग्रेस पार्टी और हमारे में फ़र्क है। कांग्रेस पार्टी भाजपा से इसलिए लड़ना चाहती है, मोदी जी के विकास रथ को इसलिए रोकना चाहती है क्योंकि मोदी जी भारत देश की तरक्की के लिए काम कर रहे हैं, समाज की सेवा के लिए काम कर रहे हैं, समाज की उन्नति के लिए काम कर रहे हैं। ये बात कांग्रेस पार्टी को बुरी लग रही है, इसीलिए कांग्रेस पार्टी हमेशा मोदी जी के रास्ते में रोड़ा बन के सामने आती है। ख़ास तौर पे लीडरशिप, अगर इंटरनल लीडरशिप को देखा जाए कांग्रेस पार्टी के, तो इंडिया अलायंस गठबंधन का जब गठन हुआ तब उनके दलों ने ही कांग्रेस पार्टी को अपना लीडर मानने से इनकार कर दिया था। जनता ने कांग्रेस पार्टी के ऊपर अविश्वास जताया, उनको सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाया और आज कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता ही अपने शीर्ष लीडरशिप के ऊपर अविश्वास जता रहे हैं। और इस तरीके के जो खींचतान कांग्रेस पार्टी के अंदर ही अंदर मची हुई है, ये अपने आप में बताने के लिए काफ़ी है कि कांग्रेस पार्टी के अंदर खाने में सब कुछ ठीक नहीं है। लिट्टी चोखा की सियासत चल रही है। समाजवादी पार्टी के लोग लगातार लिट्टी चोखा पीडीए के लोगों को खिला रहे हैं, ब्राह्मण समाज के लोगों को खिला रहे हैं, तरह तरह की दावतें हो रही हैं। जो ये लिट्टी चोखा की सियासत है, इसको कैसे देखते हैं? आपके विधायकों की बैठक के बाद ये सिलसिला शुरू हुआ। देखिए, समाजवादी पार्टी जिस तरीके से 17 हो गया, 22 हो गया, जनता ने समाजवादी पार्टी को उसको उसकी असली जगह दिखाई। ये समाजवादी पार्टी की बेचैनी का कारण है। पीडीए का नारा देने वाली समाजवादी पार्टी, उसके दिल में कहीं भी ना पिछड़ों के लिए, ना दलितों के लिए, ख़ासतौर पर अल्पसंख्यकों के लिए तो कुछ भी नहीं, उनके तो कोई भी सहानुभूति नहीं है। केवल और केवल सत्ता की कुर्सी पे बैठने की लालच ये समाजवादी पार्टी के दिल में है। पिछड़ों के साथ सबसे ज़्यादा अगर पाखंड किसी ने किया तो समाजवादी पार्टी ने किया। दलितों के साथ सबसे ज़्यादा धोखा किसी ने अगर दलितों को दिया तो हमारे समाजवादी पार्टी के लोगों ने दिया। और अल्पसंख्यक समाज के ऊपर सबसे ज़्यादा अत्याचार अगर किसी ने किया तो समाजवादी पार्टी ने किया। और मैं इसके पीछे तथ्य भी है कि 2012 से लेकर 17 तक जब उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी का शासनकाल था तो सबसे ज़्यादा दंगे उत्तर प्रदेश में हुए। और उन दंगों की आग में कौन झुलसा? आम गरीब मुसलमान झुलसा, जो पिछड़े समाज के लोग हैं वो झुलसे, जो दलित समाज के लोग हैं वो परेशान हुए। तो अपने शासनकाल में प्रदेश को दंगे की आग में झोंकने वाली समाजवादी पार्टी अगर ऐसे बातें करती है तो जनता जानती है कि इसके पीछे की सच्चाई क्या है और जनता उनके बहकावे में नहीं आने वाली। शुक्रिया बहुत बहुत। दानिश आज़ाद अंसारी साहब को सुना आपने, कई मुद्दों पर उन्होंने खुलकर बात की। कैमरामैन रोहित के साथ सीमा नकवी, भारत समाचार, लखनऊ।